नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं या नहीं, किसको क्या मिलेगा, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और देश ही क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो कि इस समय देश में एक्टिव केसेस 11,201 से ज़्यादा हैं और करीब 437 लोगों की डेथ हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के चलते पीएम मोदी द्वारा पूरे देश में 21 और फिर 19 दिन की लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत किसको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, या इस योजना में पंजीकरण कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन होंगे या इस योजना को आपके घर तक डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए पोस्ट पर बात करेंगे। इस पोस्ट का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप मेरी ये पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ मैं वीडियो में भी सारी जानकारी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इस योजना के अंतर्गत मिलती हैं। आप लोग जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस के चलते पीएम मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद लोगों को अगले कुछ दिनों तक घर के अंदर रहने का निर्णय लिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ योजनाओं का विस्तार किया है, जिसमें गरीब तबके के लोग जिससे भूखे न सोएं। योजना को सफल करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजन के लाभ केंद्र सरकार की सहायता से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से वितरित की गई है। यह धनराशि कुल 16 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही में कोरोना वायरस की आपदा से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी करीब 28 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में मजदूरी भत्ता योजना के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई है। मुख्य तथ्य अगर हम देखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मगर कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे गरीब लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें खाने पीने में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस पीएम राशन सब्सिडी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए देश के लोग सब्सिडी पर हर महीने 7 किलो राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के जरिए देश के गरीब लोग लॉकडाउन के दिनों में घर बैठे अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, जो उद्देश्य है सरकार का। आगे हम अगर बात करें इस योजना की, जो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, इसमें चिकित्सक एवं अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा योजना के बारे में भी बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स व अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से 50 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना तथा साथ ही साथ उन्हें कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना भी है। और आगे अगर हम बात करें इस योजना में, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना है और वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है। मतलब जितने भी पेंशनधारी थे उन सभी को माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन ने संबोधित करते हुए बताया कि देश में चल रहे हालातों के मद्देनजर बुजुर्गों दिव्यांगों को आने वाले 3 माह तक 1-1 हज़ार रुपये की
अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाएगी तथा यह लाभ डीबीटी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। स्वयं सेवा समूह के लिए दीनदयाल योजना का विस्तार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दीनदयाल योजना के अंतर्गत संशोधन करते हुए अब महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह धनराशि पहले 10 लाख रुपए तक की सीमित थी। साथ ही साथ सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी महिलाओं के खाते जिनके खाते जनधन के अंतर्गत खुले हुए हैं उन्हें अगले 3 महीने तक 500 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और आगे अगर इस योजना में बात करें, हम एलपीजी बीपीएल गैस योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी बीपीएल परिवारों को 3 एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत लगभग प्राइवेट सेक्टर के सैलरीधारियों को तो इसमें 3 माह का ईपीएफ जो है वह सरकार अपनी तरफ से 24% पूरी की पूरी सरकार देगी। और अगर मुख्य बातें इस योजना की देखें तो देश के जो लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रुपये तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग और गरीब पेंशनधारी जनधन योजना, उज्ज्वला के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए ऐलान किया है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को 2 किस्तों में 3 महीने तक 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसमें देश के लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश की महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 20 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी। अगर हम राशन की बात करें तो इस योजना का लाभ देश के सभी राशन कार्ड धारक उठा सकते हैं। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। देश के लोगों को 3 महीने तक गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से राशन की दुकानों से उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी जो डिटेल है वो आप मेरे technology.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट से सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस सारी जानकारी का जो सोर्स था वो PIB इंडिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।